NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान के बाड़मेर जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर सीधा निशाना साधा। मंत्री ने भाया को खनन माफिया करार देते हुए कहा कि अंता के लोग इस कुख्यात उम्मीदवार को कभी वोट नहीं देंगे। बेड़म ने अंता चुनाव में भाजपा की शानदार जीत का दावा किया। उन्होंने कहा, अंता उपचुनाव स्थानीय लोगों की इच्छा के अनुसार भाजपा ही जीतेगी। कांग्रेस प्रत्याशी कुख्यात रहे हैं और वे खनन माफिया के रूप में काम करते हैं। अंता के लोग अच्छी तरह समझते हैं कि उन्हें किसे वोट देना है, खासकर जब भाजपा सरकार का कार्यकाल अभी 3 साल बाकी है। इन 3 सालों में हम अंता को विकास के पथ पर ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। मंत्री ने निर्दलीय उम्मीदवारों नरेश मीणा और रामपाल मेघवाल के तीसरे मोर्चे को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, तीसरे मोर्चे की वहां कोई उपस्थिति नहीं है। अपने दावे को मजबूत करने के लिए बेड़म ने पिछले उपचुनावों का हवाला दिया, जहां लोगों ने सरकार के कामकाज के आधार पर वोट दिया और भाजपा ने 7 में से 5 सीटें जीती थी। फिलहाल विपक्षी दलों से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने का फैसला गठबंधन के आंतरिक कलह और असहमति को उजागर करता है। इससे जनता में भाजपा के प्रति विश्वास और मजबूत हो रहा है। राठौर ने कहा कि महागठबंधन सिर्फ चेहरा घोषित करने की राजनीति में उलझा हुआ है, जबकि जनता मुद्दों, मजबूत नेतृत्व और स्थिरता के आधार पर भाजपा का समर्थन करेगी। उन्होंने पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री और कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत पर भी तंज कसा। राठौर बोले, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके खुश हो जाएं। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तो हो ही नहीं पाया है, आपस में ही लड़ रहे हैं और ऊपर से सीएम फेस घोषित कर रहे हैं। अशोक गहलोत जहां भी गए हैं वहां भाजपा को ही फायदा हुआ है। बीजेपी के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा झालावाड़ जेल में गिरकर चोटिल हो गए हैं। जेल कर्मी उन्हें इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल लेकर गए, जहां से कंवरलाल मीणा को कोटा रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक जेल के टॉयलेट में फिसलने के कारण गिर गए थे, जिसकी वजह से वे चोटिल हुए। बता दें, कंवरलाल मीणा 21 मई से झालावाड़ जेल में बंद है। वे एसडीएम को धमकाने के मामले में 3 साल की सजा काट रहे हैं। राजस्थान की अंता विधानसभा उपचुनाव में सियासी ड्रामा अब चरम पर है। 21 दावेदारों के बीच कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को महिलाओं का अनोखा भावनात्मक समर्थन मिल रहा है। दिवाली के मौके पर महिलाओं ने अपने हाथों में भाया के नाम की मेहंदी रचाई और लिखा, कहो दिल से भाया फिर से। यह अनोखा समर्थन चुनावी माहौल को गर्मा रहा है। तस्वीरों में महिलाएं भाया के प्रति अपना प्यार और भरोसा मेहंदी के जरिए जाहिर करती नजर आ रही है। बता दें, भाया के प्रति ये क्रेज सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला वोट बैंक में भी उनकी गहरी पकड़ को दर्शाता है। महिलाओं का ये भावनात्मक जुड़ाव कांग्रेस के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त साबित हो सकता है। अंता सीट पर 1,11,154 महिला मतदाता है, जिनका झुकाव इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ये उपचुनाव अब सिर्फ राजनीतिक समीकरणों का खेल नहीं रहा, बल्कि इसमें भावनात्मक और मानवीय रंग भी घुल चुके हैं। 27 अक्टूबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होगी। वहीं 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे, जो तय करेंगे कि क्या मेहंदी में रचा ये प्रेम रंग कांग्रेस को जीत दिला पाता है या नहीं। राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के धुवाला गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए रीको को 82.60 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई है। ये निर्णय राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूती देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
है। कुल 82.60 हेक्टेयर भूमि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 1 के तहत आवंटित की गई है। सरकार ने साफ किया है कि इस क्षेत्र में सिर्फ गैर प्रदूषणकारी उद्योग ही स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हमारा लक्ष्य संतुलित क्षेत्रीय विकास और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विस्तार है। औद्योगिकरण राज्य की आर्थिक समृद्धि का प्रमुख आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजस्थान सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य के हर जिले को नियोजित और सतत विकास का लाभ मिले। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।